तो यहाँ पे देखिए कि माँ इस तरह से हत्या दे कर के पड़ी है। यहाँ पे माँ ने शायद ऐसा कहा हो न कहा हो कि ठाकुर की बीमारी मुझे आ जाए, ऐसा ऐसा शायद माँ ने नहीं कहा, किंतु यह जो हत्या देना उसका अर्थ आखिर में वही है कि यदि मेरे जो प्राण के प्रिय है उनका जीवन यदि बच जाता है तो फिर उसके लिए मैं अपना जीवन न्योछावर करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। किंतु देखिए कि किस तरह से एकाएक यह वैराग्य का एक ऐसा प्रवेश माँ के हृदय में हुआ, एकाएक इस तरह का वैराग्य का विस्फोट हुआ। ये जो हांडियाँ एक के ऊपर एक सजा के रखी है उसको तोड़ने से जिस तरह का आवाज़, और साथ में ही ये वैराग्य का विस्फोट माँ के हृदय में हुआ, और साथ में ही माँ के मन में इस तरह की बात प्रकट भी हो ठाकुर के प्रति। कितना बड़ा आश्चर्य है कि इस जगत में कौन किसका स्वामी, इस संसार में कौन किसका है, किसके लिए मैं यहाँ पे प्राण हत्या करने को बैठी हूँ। देखिए ये किसके लिए, माने जिन ठाकुर के लिए माँ ने जीवन मन प्राण सब समर्पण किया है उसी ठाकुर के लिए माँ बोलती है किसके लिए मैं यहाँ पे प्राण हत्या करने को बैठी हूँ। वहाँ पे देखिए हम लोग जब नहबत के दिनों की चर्चा कर रहे थे तो ठाकुर ने और कुछ पहले तो कुछ समय देखिए कि ठाकुर ने माँ को तो अपने ही कक्ष में अपने ही कमरे में शयन करवाने के लिए साथ में रखा था, साथ में ही शयन करते थे। उस समय ठाकुर ने कहा था कि यदि देखो कि मेरा जो मन के ऊपर में संयम का बंध है, जो डैम जो है मैंने बांधा है, यह जो नेचुरल जब अर्जिस होती है शरीर की, काम के प्रति जो भाव होता है उसको तो मैंने बांध करके रखा है, किंतु यदि माँ मेरे पर आक्रमण करती तो पता नहीं मेरे ये संयम का बंध जो है वो टूट भी जाता कि नहीं। माँ ठाकुर ने स्पष्ट इस तरह से अपने मुंह से ये बात कही है। गंभीरानंद जी किंतु इसकी व्याख्या करके कहते हैं कि ये तो ठाकुर तो नारायण स्वयं है, उनके मन का संयम तो कभी टूटने वाला नहीं है। उन्होंने भले ही चाहे अपने मुंह से ऐसा कहा हो, किंतु नारायणी कभी भी ठाकुर का अहित नहीं करने वाली, ना ही कभी ठाकुर के मन के संयम का बांध जो है वो टूटने वाला है। तो अभी वो एजोटेरिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एक साइड पे रख दे तो सहज रूप से हम सोच सकते हैं कि यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो कितना बड़ा एक दुर्घटना हो जाती। तो यहाँ पे देखिए कि ठाकुर जब माँ पहली बार आई थी, ठाकुर ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें हानि पहुँचाने के लिए आई हो? तो माँ ने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपको इस रास्ते में सहाय करने के लिए आई हूँ, संसार की ओर खींचने के लिए आपको नहीं आई, ईश्वर की ओर आपकी जो जर्नी है, यात्रा है, उसी में सहाय करने के लिए आई हूँ। और वही ठाकुर के लिए माँ ने वही छोटे से नहबत में दिन प्रतिदिन रह करके कितने कष्ट में जीवन बिताया है। ठाकुर को जब कैंसर हो गया तो वो श्याम पुकुर के दिनों की तो बात हमको पता है, एक ही बाथरूम है, वहाँ पे ही सभी को जाना है। माँ रात को 11 बजे के आसपास तो सोती थी और 2 बजे रात के मध्य रात्रि ही तो कहेंगे, 2 बजे उठ करके बाथरूम वगैरह सब समाप्त करके फिर वहाँ पे छोटा सा एक टेरेस जैसा है, वहाँ पे बैठ करके ठाकुर के लिए जो पथ्य रांधना है, जो डाइट बनाना है, उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर देती थी। मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद माँ को रात को होती थी, किंतु फिर भी हृदय में इस आशा को जागृत रख करके कि इसी तपस्या करके ठाकुर का यदि जो यह रोग है वो ठीक हो जाए, ठाकुर फिर से वही दक्षिणेश्वर चले आए, फिर से वही आनंद की हाट बैठे, फिर से वही राखाल नरेन मास्टर महाशय वगैरह फिर से वही दक्षिणेश्वर में आए, इकट्ठा हो और कितना आनंद आए, हास्य गीत नृत्य उपदेश इसका प्रवाह बहे, इस आशा में तो माँ ने इतना कष्ट किया। तो ठाकुर के लिए कोई भी कष्ट स्वीकार करना माँ के लिए असंभव नहीं था। यह कब संभव है? जबकि आपका मन प्राण सब कुछ आपने किसी को न्योछावर कर दिया हो, किसी के चरणों में, श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो। और यही माँ यह जो वैराग्य का विस्फोट होता है
उसी समय माँ के मन में आता है कि इस जगत में कौन किसका पति है, इस संसार में कौन किसका है, किसके लिए कार्जन्य, किसके लिए मैं यहाँ पे प्राण हत्या करने को बैठी हूँ। यह जेनो ए जेनो रुद्रेर प्रलय विषाणेर अस्फुट निनाद, यह जैसे कि रुद्र का प्रलय विषाण, प्रलय विषाण, ये विषाण अर्थात कि वो जो एक सिंह जैसा आता है ना, इंग्लिश में उसको कहते हैं हॉर्न, HORN, हॉर्न। वो एक वाद्य है, उसको बजाया जाता है और बड़ा ही भयानक उसका आवाज होता है। युद्ध जब होता है तब इस तरह का ये सिंह जो है इसको बजाया जाता है, ये हॉर्न बजाया जाता है, जैसे कि सैनिकों के हृदय में उत्साह, ये ड्रम है, ये हॉर्न है, जो युद्ध चालू होने के समय ऐसा जोर जोर से बजाते हैं तो सैनिक लोग उत्साह से आकर के युद्ध करें। वरना तो जब सामने इतने सारे शत्रु तलवार और ये लेकर के खड़े हैं तो सामने जाकर के फाइट करना, उसमें तो साहस चाहिए। तो क्या है, अभी रुद्र यानी महादेव, महादेव है प्रलय के देवता, सृष्टि स्थिति प्रलय, तो सृष्टि के देवता है ब्रह्मा, स्थिति अर्थात कि ये जो पोषण है उसके देवता है विष्णु, और प्रलय के देवता है महादेव अथवा तो रुद्र। तो ये जब प्रलय प्रारंभ होता है और उस समय यह जो प्रलय विषाण, ये माने ये प्रलय रूपी ये हॉर्न जो है, सिंह जो है, उसका ये जो विकट निनाद होता है, तो यहाँ पे जैसे कि रुद्र के प्रलय विषाण का अस्फुट निनाद, किस तरह का निनाद, अस्फुट निनाद, ये इस तरह का निनाद नहीं है, या तो इस तरह का यह जो गर्जन तर्जन नहीं है जो कि कानों से सुनाई दे किंतु हृदय में अनुभूति होगी। यह जब अर्थक्वेक आता है, मुझे याद है 2001 जो भयानक अर्थक्वेक गुजरात में हुआ था, मैं अपने घर में ही था और हमारा पूरा बिल्डिंग जो है ऐसा 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 करके वो हिल रहा था। हमारा घर था 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, तो ये 2nd फ्लोर पे पूरा बिल्डिंग ऐसा ऐसा करके हिल रहा है और पूरा अनुभव होता है। और इससे जो डर लगता है ना, बाप रे भयानक डर लगता है। और अभी आप सोच लीजिए कि आपको बिजली गिरने की जो आवाज़ है, बम फटने की आवाज़ है, तो इस तरह की आवाज़ से हमको डर लगेगा। मैंने बहुत बार बड़ा भयानक आवाज़ होते हुए सुना है बिजली गिरने का और डर भी लगा है। तो क्या है कि वो तो प्रस्फुट आवाज़ है, कानों से सुनाई देता है और डर लगता है। किंतु ये जो अर्थक्वेक जो है वो उसकी जो आवाज़ कोई कानों से नहीं सुनाई देती, किंतु पूरे देह में उसका जो ध्रुजन है, कंपन है, वो अनुभव होता है और इतना ही डर लगता है जितना कि डर जोरों से बिजली गिरती है उससे लगता है। मैं रांची में था उस समय, ये ट्राइबल एरिया में काम करने के लिए जाता था, तो वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा फार्म है गेतल सुद बोल करके, 2 फार्म है 75 एकड़ के, एक महेशपुर और गेतल सुद। तो अभी ये जो गेतल सुद फार्म जो है वहाँ पे एक बड़ा सा एक मैदान जैसा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना, पूरा विराट पेड़ है। उसकी ये जो आप उसका ये जो ट्रंक जो है उसको आप 3-4 लोग एक साथ में खड़े रहेंगे हाथ फैला करके, तब आप उसको कवर कर पाएंगे। इतना विशाल पेड़ और बहुत सालों से था। तो एक दिन वहाँ पे ऐसा एक तूफान आया, बिजली गरजी और बिजली गिरी पेड़ के ऊपर में। इतना पुराना, इतना पावरफुल दिखने वाला पेड़ मैंने स्ट्रेट वो स्प्लिट कर दिया, बीच में से स्प्लिट करके उसको पूरा जला दिया। और जब मैं तो दूसरे दिन गया, उस ये जो बिजली गिरी थी उस समय तो मैं नहीं था, दूसरे तीसरे दिन जा कर के देखा कोई जमीन के ऊपर में मुश्किल से 2-3 फीट बचा है, ऊपर वाला सीधा पूरा जला दिया है, चारों ओर उसकी शाखा प्रशाखाएं गिरी हुई है। तो देखिए कि ये जो प्राकृतिक जो भयावह शक्तियां हैं वो जब काम करनी चालू हो जाए, वैसे तो प्राकृतिक नज़ारा, बारिश जब होती है तो मेघ जब आकाश में भर जाता है तो ये देख करके हमको आनंद कितना आता है। ठाकुर की वो फेमस कहानी कि वो खेत में जा रहे हैं, वो मूढ़ी खाते खाते, और देखा कि आकाश में नवीन मेघ से आकाश ढक गया है और इस श्याम वर्ण मेघ के नीचे में ये सफ़ेद कलर के शुभ्र रंग के
ये बतख जो है, हंस जो है, वो उड़ करके जा रहे हैं। तो ये श्याम मेघ और ये शुभ्र ये पंखी, ये इतना सुंदर शोभा, वो देख करके बालक गदाधर को पहली उनकी भाव समाधि हुई थी। तो प्रकृति का जो सौंदर्य है, यह श्याम मेघ, वो हमको भाव समाधि तक ले जाता है अपने सौंदर्य से। और जब वो सौंदर्य विकट होता है तो वही एक श्याम मेघ इस तरह का वो बिजली फेंकेंगे कि ऐसा पुराना पेड़ को सीधा स्प्लिट कर देगा बीच में, उसको पूरा जला देगा। तो देखिए कि यह जब प्रलय प्रारंभ होगा, उस समय ये जो प्रलय विषाण है, ये भगवान रुद्र प्रलय विषाण का निनाद करेंगे और उसको सुन करके सभी के हृदय कंपित हो जाएंगे। किसके हृदय? पता है, सभी के नहीं। जिन लोगों ने अपना जीवन यह काम कांचन के पीछे में ही दौड़ करके बिताया है, उन लोगों का हृदय। देखिए, मृत्यु समय जब आता है हम सबके लिए, जब मृत्यु आता है तो हम लोग सब सोचते हैं कि वैसे जो थोड़ा बहुत जिन लोगों में करेज होता है, ये कुछ होता है, वे लोग सोचते हैं अच्छा मरेंगे तो मरेंगे, क्या है, मृत्यु होना है तो होना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किंतु जब मृत्यु सही में सामने आ जाता है तब एक भयानक भय जो है अपने सर पे सवार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन में मृत्यु के लिए कभी तैयारी की ही नहीं है। वो जो फेमस दक्ष प्रश्न, युधिष्ठिर को दक्ष पूछता है कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि सबको पता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, सबको पता है, आज नहीं न कल, कल नहीं न परसों, परसों नहीं न नरसों, मृत्यु तो होने ही वाला है। किंतु जीवन इस तरह से सुख और उपभोग की पीछे में दौड़ करके बिताते हैं कि जैसे कि मृत्यु होने ही नहीं वाला है, जैसे कि मैं अमर रहने वाला हूँ, जैसे कि ये पैसा है, ये नेम एंड फेम है, प्रेस्टीज है, सोशल कैपिटल है, नेटवर्किंग है, यही सब मुझे करना है, इसके अलावा जीवन में जैसे कि कुछ है ही नहीं। ऐसा करके जो लोग जीवन बिताते हैं, इससे बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं है। और फिर ऐसे लोगों के सामने मृत्यु आ जाता है तो भय के मारे यह लोग पागल हो जाते हैं। तो देखिए कि और दूसरे तरह के जो लोग हैं, अभी ऐसा तो नहीं कि मृत्यु के लिए यह लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, किंतु उनको तो यह तो पता है कि चलो भाई कि जीवन में एक हायर पर्पस है, यह जो दैहिक सुख उपभोग के परे भी एक जीवन है, और इस जीवन के लिए, पर जन्म के लिए भाथू, ये भाथू गुजराती शब्द है, अर्थात कि ये जब आप घर के बाहर जाते हैं तो क्या है, अभी आजकल तो रेस्टोरेंट फेस्टोरेंट बहुत हो गया है, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या है, रोटी है, फिर ये एक प्याज का एक प्याज है, थोड़ा सा गुड़ है वगैरह जो है, वो किसान जो है वो साथ में लेके जाता था खेत में जब जाएगा, और फिर वहाँ पे बैठ कर के फिर ये रोटी के साथ में ये गुड़ और प्याज वगैरह मिला के वो खाएगा, और पौष्टिक भी इतना होता था। तो देखिए कि वो इसको कहते थे भाथू यानी कि टिफ़िन, लंच बॉक्स। तो ये भाथू जो है पर जन्म के लिए लंच बॉक्स लेके जाना, पर जन्म में क्या लेके जाता है, ये पैसा वैसा तो आने वाला नहीं। साथ में जो पुण्य कर्म किया है, जो साधन भजन किया है, ईश्वर को प्रार्थना जो की है, वही तो पर जन्म में साथ में जाने वाली है। तो ये पर जन्म के लिए भाथू बांध के जाना, ये लंच बॉक्स लेके जाना, ऐसा भी तो कोई कोई लोग करते हैं। तो जब उनके सामने मृत्यु रूपी यह जो प्रलय विषाण है, उसकी जब आवाज सुनाई देगी, उनको इतना डर नहीं लगेगा। किंतु यह संसार के सुख उपभोग ही सर्वस्व है, ऐसा मानने वाले लोग जब अपना मृत्यु समीप आ जाता है तो ऑलमोस्ट पागल जैसे हो जाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे रुद्र का प्रलय विषाण, यह प्रलय विषाण हम कब सुनेंगे? बात सिर्फ ये नहीं है कि सृष्टि का प्रलय होगा तब सुनने में आएगा, अपना भी जब मृत्यु समीप आता है तब यह प्रलय विषाण सुनने में आता है। आप बैटलफील्ड में जाते हैं, युद्ध के मैदान में, और सामने शत्रु जो है जोर जोर से ये ड्रम बजाते हैं, ये हॉर्न बजाते हैं, तो इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि अपने सैनिकों को उत्साह देना, तो सामने एक दूसरा पर्पज़ होता है कि सामने वाले सैनिकों को डरा देना। जो डर गया सो मर गया, कहते हैं ना मूवी में, तो वैसे ही पहले से उनको ऐसा डरा दे कि फिर जब हम आक्रमण करें
तो फिर वे लोग इतना जोरों से मुकाबला न करें। डकैत जो होते हैं, डकैत जब डकैती डालते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, काटो मारो ऐसा करके, लूटो काटो मारो ऐसा करके। इसका अर्थ क्या है? एक तो आपके खुद का एक उत्साह बढ़ता है, और दूसरा कि ये जो यात्रालु जो होते हैं ऐसी भयावह चिल्ला विकट यह सब चिल्लाहट सुन करके, ऐसा ये स्क्रीम्स जिसको कहते हैं, वो सुन करके ना यात्रालु लोग जो होते हैं, यात्री जो होते हैं, वो डर जाते हैं। उन लोगों की अकल ही काम करनी बंद कर देती है। जैसे कि एक शेर है, दहाड़ करके एक जो बकरी है उसके पीछे दौड़ता है। तो कभी कभी होता क्या है कि इसकी दहाड़ सुन करके ही बकरी का जो हृदय है ऐसा ये हो जाता है कि वो दौड़ करके अपने को डिफेंड ही बेचारी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे भी पहले ही डरा देना है, ऐसा भयानक चित्कार करके, भयानक इस तरह की आवाज करके। तो देखिए कि मृत्यु के समय रुद्र का प्रलय विषाण वो तो बजने ही वाला है, उसकी गर्जन सुनाई ही देने वाली है। उस समय उसके सामने खड़े रहना और यह कहना कि मुझे मृत्यु भय नहीं है, आना आकर के ले जाना है, ले जाओ, यह पंच महाभूत का देह है, आज है कल नहीं है, ये तो जाना ही जाना है। तो कल जाए उसकी बजाय आज जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए कि यह साहस होना, यह तो वैराग्य से प्रकट होता है। यहाँ पे भी जैसे कि इस रुद्र के प्रलय विषाण की अस्फुट निनाद से मौन होइते माया अपश्रुत होइया, मन में से माया अपश्रुत हो गई, यानी कि मन के भीतर में से माया भाग गई। शेखाने फुटिया उठिलो असीम वैराग्येर भास्वर दीप्ति, और माया का अवसान हुआ, माया अपसृत हुई और वहां पे प्रस्फुटित हुई असीम वैराग्य की भास्वर दीप्ति। दीप्ति यानी कि उजाला, प्रकाश, भास्वर यानी कि बहुत ही प्रचंड हो, जिसका कि अंत न आने वाला हो, असीम वैराग्य की भास्वर दीप्ति। देखिए ये सेंटेंस कितना सुंदर है। ए जनो रुद्रेर प्रलय विषाणेर अस्फुट निनादे, मौन होइते माया अपश्रुत होइया, शेखाने फुटिया उठिलो असीम वैराग्येर भास्वर दीप्ति। यह जो माँ के मन में हुआ, यह हांडी एक के ऊपर एक सजा करके रखी है, एक ऐसी आवाज हुई कि लाठी मार के सब तोड़ दी है, और साथ साथ में ही माँ के मन में हुआ, इस जगत में कौन किसका स्वामी है, इस संसार में कौन किसका है, किसके लिए मैं यहाँ पे प्राण हत्या करने को बैठी हूँ। ऐसा जैसे ही माँ के मन में यह वैराग्य का विस्फोट हुआ, साथ साथ में ही यह जैसे कि रुद्र के प्रलय विषाण की अस्फुट निनाद से मन में से माया अपसृत हो गई और वहां पे प्रस्फुटित हो उठी असीम वैराग्य की भास्वर दीप्ति। अभी ये कहना कि माँ के मन में माया थी, वो भी किस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है। जो माया स्वयं है उसको माया कैसे ग्रस कर सकती है। ठाकुर कहते हैं ना, सांप के मन में विष रहता है, सांप सबको डसता है, जिसको डसेगा उसका विष से मृत्यु होगा, किंतु सांप खुद अपने विष से कभी मरेगा नहीं। तो जो मायामयी स्वयं है, शक्ति स्वयं है, माया जो स्वयं, उसको माया किस तरह से ग्रसित कर सकती है। किंतु देखिए कि यही तो सब कॉन्ट्राडिक्शन, यही तो सब मधुर लीला, लीला का मधुर आस्वाद इसी से तो आता है कि यह जो चीज इम्पॉसिबल दिखती है, वही इम्पॉसिबल दिखने वाली चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और इसके ऊपर में जितना चिंतन करेंगे, यह पैराडॉक्स का कोई उत्तर नहीं है कि मायामयी, माया जो स्वयं है, उसके मन में माया कहाँ से आई, उसके मन में ये रुद्र का प्रलय विषाण सुन करके असीम वैराग्य की भास्वर दीप्ति कैसे प्रकट होने वाली है। जिनका हृदय हमेशा के लिए असीम वैराग्य की भास्वर दीप्ति से प्रज्वलित हो, उसको माया ग्रस कैसे कर सकती है। तो इसका कोई उत्तर नहीं है। आप उत्तर देना चाहे तो 1000 उत्तर दे भी सकते हैं, और नहीं चाहे तो उसका सिर्फ आनंद भी उठा सकते हैं। यह सब इस तरह के पैराडॉक्स है कि जिसके बारे में आप जितना सोचेंगे उतना उत्तर तो नहीं मिलने वाला है, किंतु अपने हृदय का जो कचरा है, वो कचरा सब दूर होना शुरू होगा।
हृदय के भीतर में जो सब जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार पड़े हैं, कुकर्म के फल पड़े हैं, वह सब धीरे धीरे करके अपसृत होना शुरू होंगे। ये गंभीरानंद जी का शब्द, माया अपसृत हो करके, तो ये संस्कार है वो भी अपसृत हो करके हृदय जो है स्वच्छ और निर्मल होना शुरू होगा।